हेलो एवरीवन, नर्से द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि नर्सिंग फील्ड का या मेडिकल फील्ड की बात करें तो उसमें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह और जो सिलेबस सिस्टम्स वगैरह है उनकी बात करेंगे। और एमएसएन में जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ वगैरह हैं उनकी बात करेंगे। उसकी बात करने से पहले अब एक बार हम जो पैटर्न है डिप्लोमा और डिग्री में, एमएससी नर्सिंग में जो है, बीएससी नर्सिंग में जो है, जीएनएम नर्सिंग में जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का पैटर्न, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक सा जो कोर्स है जीएनएम, जो एक डिप्लोमा कोर्स है, अगर इसकी बात करें तो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जो मेनली मैक्सिमम जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है एग्ज़ाम करवाती है, डिप्लोमा करवाती है, उसमें 100 मार्क्स से 2 पेपर से होते हैं। फर्स्ट के लिए 100 मार्क्स और सेकंड के लिए 100 मार्क्स, और इसमें 25 मार्क्स और 25 मार्क्स क्या होंगे, इंटरनल मार्क्स होंगे। और 75 मार्क्स का पेपर जो नर्सिंग काउंसिल है वो क्या करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी। इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। किसमें, एमएसएन में। ये था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में, किसमें, जीएनएम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में। तो पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स है, उसमें भी क्या होता है, पर्टिकुलरली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो स्पेशली पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रीवियस में पढ़ाया जाता है। और उसमें भी सेम पैटर्न है, 100 नंबर का पेपर होगा, 75 मार्क्स का थ्योरी का और 25 मार्क्स कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। और जो ये होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, या नॉर्मली जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स है वो करवाया जाता है किस पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। इसी प्रकार अगर इसमें प्रैक्टिकल भी सेम प्रोसीजर है। इसी के बाद में अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में भी आपका जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, जो थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। अगर बीएससी में एग्ज़ाम की बात करें तो स्पेशली सेकंड ईयर में भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और थर्ड ईयर में भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 100 मार्क्स का, जिसमें अगर आरयूएचएस की बात करें तो 80 इंटरनल मार्क्स और 20 एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इसी प्रकार 80 जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है और 20 मार्क्स के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरनल मार्क्स से भेजे जाते हैं, कॉलेज के द्वारा 20 मार्क्स भेजे जाते हैं और 80 नंबर का यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवाती है। सेम जो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल 150 नंबरों का दोनों में प्रैक्टिकल होता है, चाहे थर्ड ईयर में होता है सेकेंड ईयर में। इसमें 100 मार्क्स यूनिवर्सिटी के थ्रू एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और 50 जो कॉलेज है उसके द्वारा भेजे जाते हैं एज ए इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क। सेम जो आपका इसमें है सिस्टम, सेम सिस्टम रहेगा बीएससी में भी, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी, कि 80 नंबर का यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवाएगी, 20 इंटरनल मार्क्स, ओवरऑल 100 नंबर का पेपर दोनों ईयर में होगा, 150 नंबर का दोनों में प्रैक्टिकल होगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट वन एमएससी नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग बोले तो एक प्रकार से मास्टर की डिग्री या मास्टरेट इन नर्सिंग, उसमें स्पेशली बात करें एमएसएन या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। तो अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से एमएससी करते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज अगर दूसरी स्पेशलिटी जैसे पीडिया लेते हैं तो पीडिया पढ़ना पड़ेगा, ओबीजी लेते हैं ओबीजी पढ़ना पड़ेगा। अगर एमएससी नर्सिंग में एमएसएन अगर चूज़ करते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चूज़ करते हैं तो इसमें और बाकी जो अदर स्पेशलिटी हैं उनमें माइनर सा डिफरेंस है कि उनमें फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर है उसमें हम केवल क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ते हैं, और जो सेकंड ईयर है उसमें उसके डिजीज पोर्शन पढ़ लेते हैं। लेकिन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ब्रॉड स्पेशलिटी होने की वजह से फर्स्ट ईयर में बेसिक एमएसएन की जो हमने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर बीएससी में पढ़ते हैं या बेसिक सा पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर प्रीवियस में। और इसमें पेपर का पैटर्न 75 प्लस 25 रहेगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 150 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होगा, वो लगभग सेम पैटर्न रहेगा। लेकिन जब एमएससी नर्सिंग फाइनल की बात करें तो यहाँ पर आपको एमएसएन में भी अलग अलग स्पेशलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे आप क्रिटिकल ले सकते हैं, ऑन्कोलॉजी
ले सकते हैं, ऑप्थेल्मो ले सकते हैं, जीआई ले सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर ले सकते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न वही सेम रहेगा। लेकिन बस वहाँ पर माइनर सा डिफरेंस है कि केवल कार्डियक से रिलेटेड, अगर कार्डियक लेते हो तो कार्डियोथोरेसिस से रिलेटेड ही डिसऑर्डर आपको पढ़ने पड़ेंगे एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में, और प्रीवियस में बेसिक सा जो है वो सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अब ये बेसिक से हम पेपर के पैटर्न की बात करने के बाद में हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की कि एमएससी नर्सिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंटेंट वगैरह हैं जो डिस्कस करने हैं और पढ़ने हैं, या एक प्रकार से बोलें सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट वन सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। और सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ भी इंट्रोडक्शंस आ जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बार, तो उसमें हम पढ़ते हैं केवल उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, उसके ट्रेंड्स, इवोल्यूशंस वगैरह, या उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें ICD-10 क्लासिफिकेशंस, लेटर वर्जन ICD-10 क्लासिफिकेशन की जो क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज है, उसमें जो भी मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्सिंग के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन पेशेंट इंटेंसिव केयर, होम एंड कम्युनिटी सेटिंग, इन्फ्लामेशंस एंड इन्फेक्शंस। अगर इन 3-4 पॉइंट्स की बात करें तो एज ए नर्सिंग फाउंडेशन जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हम इनको पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर के ये जो सब्जेक्ट है इनको वापस से, या टॉपिक है इनको वापस से रिमाइंड करना, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेनली क्या काम है, डिजीज कंडीशंस में या सर्जिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल ट्रीटमेंट की कंडीशंस में क्या करना, नर्सिंग केयर देना, तो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट ईयर फाउंडेशंस में ही हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर इंटेंसिव केयर यूनिट की बात करें तो या एक प्रकार से बोले क्रिटिकल कंडीशंस है, उसमें नर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाते हैं, चेंजेज हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट वन इन्फ्लामेशंस और इन्फेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है इन्फ्लामेशंस एंड इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तभी तो डिजीज होगी, अबनॉर्मलिटी होगी, कोई भी माइक्रोजम बॉडी के कॉन्टेक्ट में आया बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी। और इन्फेक्शंस क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करता है बॉडी में अबनॉर्मलिटीज कोज करता है और उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल नर्सिंग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट वन है इम्यूनिटी, बॉडी रेसिस्टेंट इम्यूनिटी, मेडिकल सर्जिकल में भी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशंस में भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो आपका माइक्रोबायोलॉजी उसमें भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में पॉसिबिलिटी रहती है मैक्सिमम इम्यूनिटी। इसके अलावा अगर CHN की बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वहाँ भी इम्यूनिटी, और इसमें इम्यूनिटी में स्पेशली इम्यूनाइजेशंस के बारे में वहाँ आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में पेरी ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ड्यूरिंग द ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसीजर नर्सिंग के क्या रोल रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें, हमारी इंट्रोडक्टरी यूनिट्स में। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो नॉर्मली ICD-10 क्लासिफिकेशंस और ट्रेंड्स एंड इवोल्यूशंस इन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन ICD-10 क्लासिफिकेशंस। इसके अलावा राइट डाउन द इवोल्यूशंस एंड ट्रेंड्स इन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्जिकल की देखें तो। या फिर यहाँ से नर्सिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको मिलेगा और उसमें जो भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखनी होगी। नेक्स्ट वन अगर सेकेंड यूनिट की बात करें कॉमन एंड साइन एंड सिम्टम्स, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, तो सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की सिचुएशंस, वोमिटिंग, इनिया, कफिंग, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस, फीवर, शोक। यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, शोक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका MSN फर्स्ट हो, MSN सेकंड हो, या MSc नर्सिंग में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, शोक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस यूनिट से बात करें तो शोक सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में आएगा, सेकेंड ईयर में नहीं तो थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में नहीं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये टॉपिक है MSc नर्सिंग में आपके ज़रूर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है अनकॉन्शियसनेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ये शॉर्ट नोट्स में आता है काफ़ी बार, पेन शॉर्ट नोट्स से है, इनकॉन्टिनेंस, एडिमा एज रिलेटेड प्रॉब्लम इन द जीरिया ट्रिक। तो अगर इस सेकंड यूनिट की बात करें कॉमन एंड साइन सिम्टम्स में नॉर्मली शोक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की बात की जाए तो। उसके अलावा अगर अदर क्वेश्चंस में बात की जाए या शॉर्ट नोट्स में बात करें हम तो अनकॉन्शियसनेस एंड पेन, ये थी हमारी सेकेंड यूनिट जिसके टॉपिक्स और कंटेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, नेक्स्ट वन है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो हमने जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में नोज टू लंग्स की, लंग्स से नोज से लेकर के लंग्स तक जो भी ऑर्गन सिचुएटेड है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हमारी हेल्प करते हैं CO2 और O2 एक्सचेंज में, उन ऑर्गन्स में अबनॉर्मलिटी के बारे में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये हम ENT में भी पढ़ेंगे, ईयर नोज एंड
थ्रोट, क्योंकि मे बी पोर्शन है किससे रिलेटेड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड है, ईयर सॉरी नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड, तो ये भी हम पढ़ेंगे, जैसे एपिस्टेक्सिस हो गया, साइनसाइटिस वगैरह हो गया, राइटिस वगैरह हो गया। तो ये नेक्स्ट वन है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, अस्थमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अस्थमा डायरेक्टली हम आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लें। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन्स, लंग्स एब्सेस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। वैसे सारे डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो एग्जाम पर्पज से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हमारी इस क्लास में कि एग्जाम पर्पज से रिलेटेड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जिनको हम फर्स्टली क्या करेंगे, डील करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, डील करेंगे जब भी हम इनकी कंटिन्यू क्लास लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के रिलेटेड टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे पार्ट जो हमारे मेटाबॉलिज्म, ऑब्जर्वेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह में काम करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो भी प्रोसेस होती है उसमें जो भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेशन करते हैं वो क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में भी स्पेशली अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड अगर बात करें नॉर्मली सबसे पहले ओरल कैविटी के, लिप्स, गम्स, टंग्स एंड सलेवरी ग्लैंड, इसमें अबनॉर्मलिटी, यहाँ से बेसिक सा कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है। इसके अलावा अगर डायरेक्टली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, टेस्ट अर्निया, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस। अगर ओरल कैविटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस नॉर्मली पूछा जाता है इसमें। इसके बाद में अगर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर आ सकता है। इसके अलावा हेमरोइड, हेमरोइड या पाइल्स भी बोलते हैं, नॉर्मली काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है हेमरोइड और पाइल्स के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी में भी लीवर सिरोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन, नॉर्मली स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस, काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछा भी गया हुआ है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पर आएगा, यह पूछा जाता है बेसिकली मैक्सिमम एग्जाम में। तो ये बेसिक सा था किसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं कार्डियक सिस्टम्स, ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोले तो हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर वगैरह होता है या उसके ऑर्गन्स में कोई भी अबनॉर्मलिटीज होती है। तो इसमें अगर नॉर्मली बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ की डायरेक्टली बात करें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज काफ़ी बार पूछा जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये तीन टॉपिक्स यहाँ पर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस पूछ लिया जाता है। हार्ट की जो लेयर हैं उनमें इन्फेक्शियस कंडीशन या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें ब्लड से रिलेटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में। और अगर हम कर रहे हैं डिग्री कर रहे हैं MSc मास्टर डिग्री कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में और अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लेते हैं तो ये जो CVS वाले डिसऑर्डर है सभी इन डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। अगर गैस्ट्रो लेते हैं एज ए स्पेशलिटी या सेकंड क्लिनिकल स्पेशलिटी के रूप में तो हमें गैस्ट्रो से रिलेटेड या स्टोमच से, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, ओरल कैविटी या सलेवरी ग्लैंड, लीवर, इन सब के बारे में स्पेशली पढ़ना पड़ता है या स्पेशली डील किया जाता है। नेक्स्ट वन अगर बात करें हम ब्लड से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड क्या है, एनीमिया। एनीमिया ब्लड रिलेटेड या ब्लड डिसऑर्डर है, सबसे बेसिक या कॉमन जो डिसऑर्डर है अगर ब्लड से रिलेटेड वो एनीमिया। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। नॉर्मली माइन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बोले तो ब्लड कैंसर कि ब्लड कैंसर, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंटली बेसिक्सली दो एनीमिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर यहाँ की बात करें। इसके अलावा ल्यूकेमिया और अगर CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशंस आपके फर्स्ट ईयर में भी आता है, नर्सिंग फाउंडेशंस में भी, सेकंड ईयर मेडिकल सर्जिकल में भी आ सकता है, थर्ड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आ सकता है और MSc नर्सिंग में भी आता है। इसके अलावा GNM में भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आता है और पोस्ट बेसिक में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन क्रिटिकल कंडीशंस या ट्रोमेटिक इवेंट की सिचुएशंस में।
इसके अलावा जो शोक का टाइप है कार्डियोजेनिक शोक, शोक जो अभी हमने देखा शोक, कार्डियोजेनिक शोक एज रिलेटेड टू कार्डियक फंक्शंस की हार्ट में कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है, उसकी वजह से अगर शोक की कंडीशंस आ रही है, ब्लड प्रॉपर पंप नहीं हो पा रहा है, वो हार्ट मसल्स में अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह की वजह से हो सकता है, हार्ट फेलियर वगैरह की वजह से हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए शॉर्ट नोट्स या शोक के अगर टाइप वगैरह पूछता है तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें हमारी जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स, ये जो रीनल सिस्टम है या किडनी वगैरह है, यूरिथ्रा वगैरह है, यूरेटर वगैरह है, गोल ब्लैडर वगैरह है, उसमें किसी भी प्रकार की एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें अबनॉर्मलिटीज आ जाना। और यहाँ से नॉर्मली जो बेसिक से क्वेश्चन आता है नेफ्राइटिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेफ्राइटिस। इसके अलावा अक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, अक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। और ARF या CRF के नाम से ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभार एंड स्टेज रीनल डिजीज डायलिसिस, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डायलिसिस, डायलिसिस हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस के रूप में अलग से पूछ सकता है, या डायलिसिस भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी BPH के नाम से काफ़ी बार ये क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, तो हमेशा ध्यान रखना BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट या उसके जो सेल्स एंड टिश्यूज़ का इंक्रीजमेंट होना, अबनॉर्मली होना, ये बेसिक सा यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है बेसिकली एग्जाम में। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो हमारी यूनिट है जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। इसमें अगर सबसे पहले बात करें कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस की, 8 बरस से ही क्या हो अबनॉर्मलिटी हो, उससे रिलेटेड 8 बरस से ही क्या हो अबनॉर्मलिटीज हो, तो उसमें सबसे पहले है आपके क्रिप्टोरिचिडिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चंस, हाइपोस्पेडियासिस एपिसपेडियासिस, बेसिकली शॉर्ट नोट्स में आते हैं। अगर क्रिप्टोरिचिडिज्म्स लॉन्ग टाइप या ऐसे टाइप का आ सकता है ये क्वेश्चंस, बाकी जो दोनों है शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है। इसके अलावा नॉर्मली प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन पे टेस्टिस एडजॉइंट स्ट्रक्चर इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता। इनफर्टिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल MSN के लिए भी, और इसके अलावा OBG में भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है किसके बारे में, फर्टिलिटी के बारे में। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रासेप्टिव, MSN में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या इसमें फार्मेकोलॉजी में फार्मा में ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी पूछा जाता है काफ़ी बार। इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट अर्जमेंट इन एल पर्सनस, काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है MSN में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से गायनेकोमेस्टिया। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर बात करें हम, नेक्स्ट वन सिस्टम एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन में सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटस, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज या बेसिकली कॉमनली पूछा जा सकता है या कॉमन प्रॉब्लम्स भी है लोगों में डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा में भी कभी कभार डायबिटीज़ इंसिपिडिस के बारे में पूछ लिया जाता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म्स वगैरह, ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन से। बाकी मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर एंडोक्राइन सिस्टम्स की हम बात करें। नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट सिस्टम्स है इंट्यूगमेटरी सिस्टम्स या स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, और स्किन्स में नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है डर्मेटाइटिस, एक बेसिक सा जो क्वेश्चन है डर्मेटाइटिस, शॉर्ट नोट्स में बेसिकली पूछे जाते हैं एलर्जी एंड एक्माओरियोसिस, ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली एलोपेसिया हेयर लॉस, ये एक प्रकार से अगर बोले कैंसर के डिसऑर्डर या कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी आता है। मेलिग्नेंट मेलिनोमा, कैंसरियस कंडीशंस मेलिग्नेंट मेलिनोमा, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड, आपके इंट्यूगमेटरी सिस्टम्स और स्किन से रिलेटेड। अगर नेक्स्ट वन हम बात करें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मीन्स मसल्स या स्केलेटल बोन से रिलेटेड कोई अबनॉर्मलिटीज होती हैं, और उनमें रिलेटेड आपने सभी से पहले नॉर्मली देखा होगा बेसिक सा, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर अदर की बात करें, आर्थराइटिस, ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोपोरोसिस, बोन सॉफ्टनिंग एंड बोन्स में अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। ट्रोमेटिक इवेंट्स में नॉर्मली फ्रैक्चर के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, फ्रैक्चर के टाइप वगैरह उसके डेफिनेशंस वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। इस जो अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें, पैगेट्स डिजीज और स्पाइन नॉर्मली पूछा जा सकता है। इसके अलावा एम्पुटेशंस
एम्पुटेशंस के अबनॉर्मल पार्ट्स वगैरह हैं उनको क्या करना, डिस्कार्ड करना, रिमूव कर देना, कट कर देना। क्यों? क्योंकि अगर उनकी अबनॉर्मलिटी कंटिन्यू रही, अटैचमेंट रही तो इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी रहती है बॉडी में स्प्रेड होने की। उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हैंड वगैरह है या एक्सट्रामिटीज़ वगैरह उनको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से कट कर दिया जाता है। प्रोस्थेटिस की जैसे फॉर एग्जांपल हैंड वगैरह कट कर देते हैं, उसकी जगह अप्लाई कर देते हैं, तो ये नॉर्मली प्रोस्थेसिस शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, वो है हमारी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, और यहाँ से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो है आपका एड्स, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें एड्स। इसके अलावा अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें जिसमें जो क्वेश्चंस वगैरह बार बार में पूछे जाते हैं, उसमें है आपका बी सेल एंड टी सेल डेफिशिएंसी। बी सेल्स एंड सेल डेफिशिएंसी, बी और टी सेल्स के बारे में डिफरेंस भी पूछता है, जैसे माइक्रो में भी पूछता है आपके। ये क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री में भी आता है, और में भी ये क्वेश्चंस एनाटॉमी में भी काफ़ी बार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए। बाकी अगर MSNs की बात करें, स्पेशली एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है अगर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेबल डिजीज़। और कम्युनिकेबल डिजीज़ वैसे तो देखो कोई भी डिजीज़ वगैरह हो, कोई भी पॉइंट्स वगैरह हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम एग्जाम के पर्पज से बात करें तो जितने भी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है नॉर्मली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, CHN, स्पेशली CHN, और जो चाइल्ड से रिलेटेड स्पेशली है वो पीडिया में पूछे जाते हैं। बाकी जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, रेयर कंडीशंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे गैस गैंग्रीन वगैरह कभी कभार शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। मेनिंजाइटिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से जो आता है, डायरिया, ये पीडिया में काफ़ी बार पूछा जाता है पीडिया में, क्योंकि बच्चों में होने वाली काफ़ी कॉमन अबनॉर्मलिटीज़ है डायरिया। तो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, आपके कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड। नेक्स्ट वन अगर बात करें पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के नाम ऑपरेशन या सर्जिकल से रिलेटेड कोई भी केयर वगैरह की जाती है, तो उसमें इसको अलग से एक पर्टिकुलर यूनिट में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें क्या बताया गया, OT वगैरह के बारे में, एनेस्थेसिया के बारे में, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स वगैरह, और CPR। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था मैंने, फिर से आया है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर किसी की बात करें तो OT के बारे में पूछ लिया जाता है, OT का सेटअप्स और OT की डिजाइन। इसके अलावा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द OT नर्स, जैसे सर्कुलेटरी नर्स, स्क्रब नर्स वगैरह जो है वो नॉर्मली या OT टीम्स के बारे में। इसके बाद में ये जो पेन वाला पॉइंट है या पेन है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पेन शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार आता है, पेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की हमारे ईयर, नोज एंड थ्रोट। अगर बेसिक से बैचलर डिग्री की बात करें या BSc की बात करें या JNM की बात करें, तो जो 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जो इतने टाइम तक हम पढ़ रहे थे या जो यूनिट पढ़ रहे थे, वो पोर्शन से MSN फर्स्ट का, और ये नेक्स्ट वन है MSN सेकंड का पोर्शन। लेकिन अगर MSc की बात करें तो दोनों कॉमन फर्स्ट ईयर में, क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट के रूप में हमें कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा इनके साथ। और अगर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो थोड़ा एडवांसमेंट के साथ, जैसे मैंने बताया क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकंड, अदर सब्जेक्ट में उसकी डिजीज पोर्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अबनॉर्मलिटीज है या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे कार्डियोथोरेसिक ले रखी है, तो कार्डियक और थोरेसिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है वही क्या करते हैं, हम डील करते हैं या पढ़ते हैं। या गैस्ट्रो ले रखी है तो गैस्ट्रो से रिलेटेड जो भी इश्यू आते हैं, क्रिटिकल ले रखे हैं तो उसमें भी फिर ओवरऑल डिजीज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, उनकी क्रिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं हमारे ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर, नोज और थ्रोट की, ईयर और नोज थ्रोट, इसमें अगर नॉर्मली बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मेस्टाइटिस, ओटोस्क्लेरोसिस, ओटाइटिस मीडिया, काफ़ी बार क्वेश्चंस पुटअप होता है एग्जाम में, चाहे वो BSc हो, JNM हो या पोस्ट बेसिक हो, ओटाइटिस मीडिया। इसके अलावा जो भी हैं इम्पेक्टेड वैक्स की ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह क्रिएट करती है। इसके नर्स डिजीज, अगर इन ईयर की बात करें, ओटोटॉक्सिसिटी, शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिपनेस, 2 क्वेश्चंस है शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं, किसमें, BSc नर्सिंग, JNM और MSc नर्सिंग में भी पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नोज से रिलेटेड एपिस्टेक्सिस, राइनाइटिस, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपिस्टेक्सिस एंड राइनाइटिस। इसके अलावा थ्रोट की बात करें, टॉन्सिलाइटिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉन्सिलाइटिस काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, नेक्स्ट यूनिट है हमारी आई।
रिलेटेड टू आई डिसऑर्डर। और आई में बात करें नॉर्मली एग्जाम के पर्पस से ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। इसके अलावा अदर बात करें हम रिफ्रैक्टिव एरर, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, नॉर्मली शॉर्ट नोट से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेटिनल डीअटैचमेंट, ये भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कभी। अगर बीएससी की बात करें तो 16 नंबर का, अदर जेएनएम की बात करें तो 15 नंबर का, क्योंकि वहाँ पर 75 मार्क्स का पेपर होता है, जबकि बीएससी में आरयूएचएस के अंडर में 80 नंबर का पेपर होता है। तो ये नॉर्मल से थे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किससे रिलेटेड, आई से रिलेटेड। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं हम हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। और न्यूरोलॉजी से इंपॉर्टेंटली एमएससी नर्सिंग भी होती है, स्पेशली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, और एज ए क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकंड हम न्यूरोलॉजी चुन सकते हैं। तो इसमें हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट डिजीज़ की तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेड इंजरी, और इसके अलावा पैरालिसिस वाली कंडीशंस, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया। शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार पूछा जा सकता है पैरालिसिस के बारे में। और नॉर्मली हेड इंजरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे टाइप का। इसके अलावा बात करें मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, ये तीनों क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किस चीज़ के लिए, मेन एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट वन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है आपका ब्रेन एब्सिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसऑर्डर है, ये पूछे जाते हैं नॉर्मली। और एल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, डिलेरियम, नॉर्मली साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है या साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलेरियम, डिमेंशिया के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस पुटअप होता है। बाकी रेयर कंडीशंस में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक्स आ सकते हैं। बाकी अगर एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली किससे रिलेटेड, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। और उसमें अगर रिलेटिव डिसऑर्डर में अगर इंपॉर्टेंट बात करें इनफर्टिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इनफर्टिलिटी। और आप एक और आपका अबॉर्शंस, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर बात करें किसमें, अबॉर्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। अगर एज ए एमएससी की बात करें, अगर ओबीजी की बात करें तो ओबीजी में सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। इसके अलावा बात करें शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, डिसमेनोरिया, प्रीमेंचुरल सिंड्रोम्स, मेनोरेजिया और मेट्रोजिया, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो है आपकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो काफ़ी बार क्वेश्चंस में लॉन्ग टाइप से पूछी जाती है। इसके अलावा बाद में है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात करें तो एमएसएन से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएन के लिए, लेकिन एग्जाम के पर्पज से इतने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। अगर इनकी बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे सीएचएन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्सली पूछे जाते हैं, बहुत बार सीएचएन में आता है। इसके अलावा अगर आपकी बात करें फर्स्ट में फंडामेंटल में, एफओएन में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ओबीजी में भी पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड। इसके बाद में हम जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बर्न रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी कि बर्न से रिलेटेड, बर्न इंजरी से रिलेटेड। तो डिफाइन द बर्न, टाइप ऑफ द बर्न वगैरह पूछ लिया जाता है। बर्न इंजरी के नॉर्मली टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रूल ऑफ 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें, क्रिटिकल कंडीशंस में बात करें तो इसके मैनेजमेंट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में भी काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है। अगर बर्न से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी आता है तो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस आता है या शॉर्ट नोट से आता है। अगर लॉन्ग एसे की बात करें तो बर्न और टाइप ऑफ द बर्न या मैनेजमेंट ऑफ द बर्न, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बर्न के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है ऑन्कोलॉजी बोले तो कैंसर से रिलेटेड। और इससे भी क्या होती है, ऑन्कोलॉजी से भी पर्टिकुलर अगर हम एमएससी नर्सिंग करें तो सेकंड स्पेशलिटी के रूप में हम चुन सकते हैं ऑन्कोलॉजी, सेकंड क्लिनिकल स्पेशलिटी। और इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता डायरेक्टली। बाकी रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशंस, ये नॉर्मली काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में पूछा भी जाता है। अगर कैंसर की बात करें, स्पेशली स्टोमच कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाइकल कैंसर, स्टोमच कैंसर और लंग कैंसर।
इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन। और इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशंस में डिजास्टर के डेफिनेशंस, डिजास्टर नर्सिंग की डेफिनेशंस, इसके टाइप्स पूछ लेता है, किस टाइप का है, नेचुरल मैन मेड है या किस टाइप का है। इसके अलावा यहाँ पर से अगर कोई क्वेश्चंस आता है वो आता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, या डिजास्टर साइकिल के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर इसके अलावा बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है इस यूनिट से, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नॉर्मली ये डिजास्टर। इसके अलावा ट्राइएज टैगिंग, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है ट्राइएज टैगिंग, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइएज टैगिंग पूछा जाता है। इसके बाद में डिजास्टर का जो सेकंड पार्ट है इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में हम बात करें तो स्पेशली नॉर्मली क्राइसिस इंटरवेंशन स्पेशली पूछा जाता है किसके बारे में, क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। शॉर्ट नोट्स ये मेंटल हेल्थ में भी आता है आपके और इसमें भी आता है। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट वन जो हमारी यूनिट है एल्डरली केयर अगर नॉर्मली बात करें ओल्ड एज से रिलेटेड या अबव नॉर्मली 60 ईयर एज, तो उस दौरान साइकोलॉजिकल सबसे ज़रूरी रहती है, साइकोलॉजिकल केयर सबसे ज़रूरी रहती है। और अब नॉर्मलिटीज़ वगैरह एज रिलेटेड सिस्टमेटिक चेंजेस वगैरह नॉर्मली देखे जाते हैं, तो उस कंडीशंस में उनको केयर सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट, डिजीज से ज़्यादा उनका मेंटली डिप्रेशन से रहता है क्योंकि नियर बाई डेथ वगैरह है, या उस दौरान बॉडी क्या होती है लास्ट एंडिंग फेज की तरफ होती है, तो उस कंडीशन में उनकी रिकवरी वगैरह या प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उनको हेल्थी और अनहेल्थी सिचुएशन दोनों में क्या करते हैं, केयर वगैरह देते हैं। तो ये था आपका नॉर्मली एल्डरली केयर के बारे में। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पुटअप हो जाता है कि एल्डरली केयर के बारे में या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एल्डर केयर सिचुएशन या ओल्ड एज केयर से सिचुएशन। नेक्स्ट वन है क्रिटिकल केयर यूनिट, और क्रिटिकल केयर बोले तो आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल और CPR, ये बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये CPR बहुत बार पूछा जा सकता है एक पर्सन की लाइफ बचाने के लिए या नॉर्मल स्टडी एग्जाम किसी भी पैटर्न से देख लो, CPR इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है क्रिटिकल केयर यूनिट, तो इसमें से पूछ सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल सेटअप एंड स्टाफिंग नॉर्म्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन, तो उनमें एक क्रिटिकल केयर यूनिट की, क्रिटिकल केयर यूनिट में नर्स है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, प्रिंसिपल ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग काफ़ी बार क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन यूनिट हमारी ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर की जो हम कोई काम करते हैं, जैसे पर्टिकुलर मान लो कोई कोयले के खदान में काम करता है, कोई पत्थर वगैरह तोड़ने के काम करता है या क्रेशर वगैरह जो भी होते हैं उन पे काम करता है, तो वहाँ के नेचर की वजह से या वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से पर्टिकुलर डिजीज वगैरह हो जाती है, जैसे सिलिकोसिस वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में काम करता है, हीट स्ट्रोक वगैरह हो गया, तो उनसे रिलेटेड बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो शॉर्ट नोट्स वगैरह में पुटअप होते हैं। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स अबाउट इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, सिलिकोसिस पूछ लिया, हीट स्ट्रोक पूछ लिया, फ्रोस्ट बाइट पूछ लिया, कि पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर पे या जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो भी इश्यूज वगैरह आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से पुटअप होते हैं। इसके साथ जो भी आपका नॉर्मली जो सिलेबस था, बेसिक सा सिलेबस था, उसके बारे में हमने कंप्लीटली सुपरफिशियल क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, एज रिलेटेड टू GNM, एज रिलेटेड टू पोस्ट बेसिक, एज रिलेटेड टू BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग। जो भी हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन की, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती क्या है, मेडिकल क्या है, सर्जिकल क्या है, नर्सिंग क्या है, उनके बारे में बेसिक और जो पैटर्न है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने का उसके बारे में इस इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।